हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न अड्डा पे। आज हम लोग रीजनिंग विषय के बारे में बात करेंगे और आपका टॉपिक रहने वाला है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है डी जे और एल की माँ है, जे एफ का भाई है, एफ के का पुत्र है, के सिर्फ 3 पुत्र हैं, वाई डी का दामाद है, एम वाई का पुत्र है, एम एस का भाई है परंतु एस एम का भाई नहीं है। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्या है? डी का एम से क्या संबंध है, एफ का एम से क्या संबंध है, यदि एस की शादी टी से हुई हो तो टी का वाई से क्या संबंध है। 3 साल करना है। चलिए समझते हैं क्या दिया है। डी जे और एल की माँ है, डी माँ है। अगर डी माँ है तो फिर स्त्री है। स्त्री का मतलब आपको वृत्त का चिन्ह बनाना है या गोले का बनाना है। किसकी माँ है? जे और एल की माँ है। तो जे और एल की माँ है तो जे और एल इससे एक पीढ़ी नीचे होंगे। अभी ना तो जे का जेंडर पता है ना तो एल का। आगे देखते हैं। जे एफ का भाई है, जे जो है ये भाई है। किसका भाई है? एफ का। एफ भी इसी पीढ़ी में रहेगा। आगे एफ के का पुत्र है। अब अगर जे पुत्र है डी का और एफ भाई है एल का या जे का, तो इसका मतलब कि एफ भी पुत्र होगा डी का। अब यहाँ कह रहा है कि एफ के का पुत्र है। ये जो एफ है वो के का भी पुत्र है। तो के का पुत्र तभी होगा जब के की शादी डी से हुई होगी और के होंगे इनके पति यानी एफ के फादर। तो एफ के का पुत्र है तो एफ के का पुत्र हो गया और पुत्र है तो इसका मतलब पुरुष है, पुरुष का मतलब रोज। के सिर्फ 3 पुत्र हैं तो के 2 पुत्र तो ऑलरेडी आ गए हैं। एल पुत्र है या पुत्री है, जेंडर क्लियर नहीं है। आगे देखते हैं। वाई डी का दामाद है। अब डी का एक दामाद भी है। अब डी का दामाद होने के लिए डी की एक लड़की का होना जरूरी है। अब ये लड़का है कि लड़की ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि डी का एक दामाद है और उसका नाम क्या है? वाई। तो वाई हो गया डी का दामाद। इसका मतलब डी की कोई लड़की रही होगी जिसकी शादी हुई थी वाई के साथ, तो वाई है डी का दामाद। यम वाई का पुत्र है। वाई का एक पुत्र है, यम एक पीढ़ी नीचे, पुत्र है तो पुरुष है। यम यस का भाई है। ये जो यम है ये भाई है। किसका भाई है? एस का। आगे परंतु एस एम का भाई नहीं है। यम यस का तो भाई है किंतु यस यम का भाई नहीं है। भाई नहीं है तो जाहिर सी बात है सिस्टर होगी, बहन होगी। तो ये हो गया। जितनी चीजें सवाल ने कह रहा था वो हमने ड्रा कर लिया। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है? डी का एम से क्या संबंध है। डी का जिसके आगे का लगा रहे उसी का संबंध आपको बताना है। तो डी का संबंध बताना है किससे? यम से। यम के पिता कौन है? यम के पिता है वाई। वाई की शादी जो हुई है वो हुई है डी की लड़की के साथ। कौन है लड़की? यल भी हो सकती है या कोई और भी हो सकती है। जिसके साथ भी शादी हुई है वो डी की लड़की है। तो अगर यम पुत्र है वाई का तो इसका मतलब, और वाई दामाद है किसका? डी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यम अपनी माताजी कौन है पता नहीं है, यल भी हो सकती है या कोई अदर भी हो सकता है, अपनी माताजी को क्या बोलेगा? नानी बोलेगा। तो डी का यम से क्या संबंध है? पहले को उत्तर आएगा नानी। डी कौन है? नानी है। दूसरा क्या है? एफ का एम से क्या संबंध है? एफ का एम से संबंध बताना है। एफ के आगे का लगा है तो एफ का संबंध बताना है। अब वाई अगर इसका पिता है तो इनकी शादी डी की लड़की के साथ ही हुई है। तो डी की लड़की के ये सारे भाई हैं। तो अगर ये भाई हैं तो यम एफ को क्या बुलाएगा? मामा बुलाएगा। यानी एफ कौन है? मामा है। दूसरे का उत्तर ये। तीसरा क्या है? यदि एस की शादी टी से हुई है तो टी का वाई से क्या संबंध है? एस की शादी किसके साथ हुई है? टी के साथ। तो एस की आइए शादी करा देते हैं किससे? टी से। अगर एस महिला है तो शादी पुरुष से टी। आगे टी का वाई से क्या संबंध है? अब टी का वाई से संबंध पूछ रहा है। टी का, चूंकि टी के आगे का लगा है तो टी का संबंध बताइएगा। अब वाई का पुत्र है यम, वाई की पुत्री है यस, यस का पति है टी। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि टी होगा दामाद और वाई होगा ससुर। तो क्वेश्चन पूछा है टी का वाई से क्या संबंध है तो टी क्या लगेगा? टी लगेगा दामाद। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।